बहुत बड़ा मतलब ये सेंटर है। तो जाम तो ऐसे भी हमेशा लगा रहता था, लेकिन पहले भी मिल चली थी और आज जब मिल ये चल रही है पूरी, आज ये 50,000 कुंटल की मिल है, तो स्वाभाविक है कि गाड़ियाँ आएंगी जाएंगी। लेकिन हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, यह पुरानी मिल जो है समय से न चलने की वजह से उस मिल को खत्म करके नई चीनी मिल महाराज जी ने लगवाया और यह चीनी मिल 1 महीना बाद लेट से चल रही है। पूरे क्षेत्र में किसानों में रोष व्याप्त है। हम गेहूं नहीं बो पाएंगे गन्ना काट के, इसका हम विरोध करते हैं। गेहूं पड़ा है अभी खेत में, गन्ना पड़ा है, गेहूं बोने के लिए हम लोग का तैयारी है, अभी तक पर्ची पहुंचा नहीं है अभी हम लोग का। अच्छा, पर्ची पहुंचा ही नहीं है पर्ची। और क्या समस्या है यहाँ? बस थोड़ा 1 महीना लेट है बस। और लेकिन कोई गन्ना बो नहीं रहा है, पता नहीं कैसे डील लोग कर रहे हैं। अच्छा, गन्ने की बुआई लोग नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं सर। और गन्ना होगा नहीं तो जब अगल बगल गन्ना नहीं रहेगा, बाहर से कितना गन्ना? कारण क्या है? नमस्कार, हम इस वक्त मौजूद हैं पिपराइच के शुगर फैक्ट्री पे। आपको बताना चाहेंगे कि इस साल 2023 और 2024 की जो गन्ने की पिराई आज शुगर फैक्ट्री पे उसका शुभारंभ होना है। तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे आपको। वहां पर आप देख सकते हैं कि पूजा संपन्न हो चुका है और यहाँ पे जो है सिस्टम लगाया गया है। इसी डोंगे से गन्ना जो है पास आने की तमाम अधिकारीगण जो है यहाँ पहुँच चुके हैं। अगर हम बात करें स्थानीय विधायक तो महेंद्र पाल सिंह भी जो है यहाँ पहुँच चुके हैं। विधायक महेंद्र पाल जी इस सत्र की पिराई के लिए शुभारंभ करने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आज अधिकारीगण के साथ साथ तमाम किसान भी मौजूद हैं। तस्वीरों में इधर दिखाना चाहेंगे कि ये गन्ने का जो है ये यहाँ लगाया गया, इसी गन्ने से जो है यहाँ शुभारंभ किया जाएगा। यहाँ बटन भी दिया गया है, ये सिस्टम लगाया पूरी तरीके से, बस थोड़ी ही देर में इसका शुभारंभ किया जाएगा। आपको बता दें कि ये शुगर फैक्ट्री, सबसे बड़ी बात है ये शुगर फैक्ट्री जो है ये सल्फर लेस जो है ये फैक्ट्री बैठाई गई है और यहाँ पे तमाम जो है किसान जो है यहाँ आए हुए हैं, सारे अधिकारीगण मौजूद हैं। बस थोड़ी देर में इसका शुभारंभ संपन्न हो रहा है और पहली गाड़ी ये गन्ने की जो है इसी से शुभारंभ हो रहा है, आप देख सकते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्थानीय विधायक महेंद्र पाल सिंह जो है पूजा संपन्न कर रहे हैं। उस क्षण का इंतज़ार है। बस ये नए सत्र की पिराई जो 2023-24 की जो गन्ने की पिराई है आज पिपराइच शुगर फैक्ट्री पर शुभारंभ होने जा रहा है। आप देख सकते हैं कि विधायक जी ने बटन दबा दिया और ये आप देख सकते हैं कि शुभारंभ किया जा चुका है, मशीन चल चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आज उपलब्धि, आज आप देख सकते हैं कि विधायक जी को आप देख सकते हैं कि तमाम जो अधिकारीगण भी मौजूद हैं और जो शुभारंभ होने जा रहा है उस जिस घड़ी का इंतजार था, जिस पल का इंतजार था, बस वो घड़ी आ चुकी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इधर आप देख सकते हैं कि किसानगण भी मौजूद हैं और इसका शुभारंभ किया जा चुका है। मुख्यमंत्री जी का जो है ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो शुगर फैक्ट्री जो पिपराइच की जनता को सबसे बड़ी सौगात उन्होंने दी थी। हम आपको दिखाना चाहेंगे 2023 और 24 का जो शुभारंभ आज हुआ है। आज आप देख सकते हैं कि स्थानीय विधायक महेंद्र पाल सिंह के द्वारा जो है ये शुभारंभ किया गया है। हम उनसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। सर, आज जो है नए सत्र की पिराई का शुभारंभ किया गया, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आज हम सब लोगों ने जो है यहाँ पर इस मिल के पिराई सत्र जो था इसका हम लोगों ने शुरुआत किया है और हम अपने सभी जो हमारे किसान भाई हैं हम सबसे उम्मीद करेंगे कि जो है अब गन्ना लाएं अधिक से अधिक। सबको पर्ची भी समय से जाएगी। मैं समझता हूँ पर्ची कुछ अभी गई है
लेकिन यह है कि ये मिल 50,000 TDS क्षमता की है, 50,000 कुंटल प्रतिदिन पेरने की मिल है। मैं समझता हूँ कि इधर का पूर्वांचल का सबसे अच्छा ये मिल बना है। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज से ये मिल चालू हो गई है और निरंतर पिछली बार भी मैं समझ सकता हूँ कि अच्छे तरीके से चली है। मिल के किसानों के जो गन्ने गिरे थे वो सारे भुगतान भी हो चुके हैं और मैं अगले इस सत्र में मैं प्रयास करूँगा 23-24 में कि हमारा पेमेंट भी समय से गन्ने का जो किसान गन्ना यहाँ पर आपूर्ति करेंगे उनका समय से भुगतान भी हो और अच्छे तरीके से किसानों को यहाँ पर कोई दिक्कत भी नहीं होगी और मिल पूरी अच्छे तरीके से ये चलेगी। और आज से इसका शुभारंभ हुआ है। जैसा कि कुछ दिक्कतें थीं जो इसमें अभी रोला वोला भी गया था जिसको आने में थोड़ी दिक्कत हुई है। किसानों की पीड़ा थी कि इस मिल को 15 दिन पहले चल जाना चाहिए था। 15 दिन ये मिल लेट है, इसके लिए मैं किसान भाइयों से माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ कि कुछ कमी थी जिसके नाते ये लेट हुआ है, लेकिन आज से इसकी शुरुआत हुई है। ये मिल निरंतर अपनी पूरी क्षमता के साथ ये चलेगी और जब तक किसानों का गन्ना रहेगा तब तक ये मिल चलेगी और ऐसा हम सबका और गन्ना किसानों का भी इस मिल पर पूरा विश्वास है, भरोसा है। एक क्वेश्चन और सर, आपको बताना चाहेंगे कि सबसे बड़ी बात यह है कि यशस्वी मुख्यमंत्री जी के सबसे करीबी और सबसे चहेती विधायक जी हैं और निरंतर पिपराइच के लिए विकास का कार्य करते ही जा रहे हैं। सर, हम भी ये पूछना चाहेंगे कि निरंतर जो है पिपराइच कस्बे में जाम लग रहा है। अब चूंकि स्वाभाविक है कि जो गन्ने की गाड़ियां हैं वो आएंगी तो जाम की समस्या उत्पन्न होगी, तो इस पर सर देखिए, पिपराइच टाउन एरिया जो है कस्बा व्यापारियों का एक बहुत बड़ा जो है एक कहिए तो अगल बगल के लोगों के लिए बहुत बड़ा एक केंद्र है। यहाँ पर अगल बगल के हमारे सभी जो है जो किसान भाई हैं और जितने भी लोग हैं यहाँ पर आते हैं मार्केटिंग करने और एक बहुत बड़ा मतलब ये सेंटर है। तो जाम तो ऐसे भी हमेशा लगा रहता था, लेकिन पहले भी मिल चली थी और आज जब मिल ये चल रही है पूरी मतलब इसकी क्षमता पहले तो मैं समझता हूँ 5,000 कुंटल की ये मिल रही होगी, आज ये 50,000 कुंटल की मिल है। तो स्वाभाविक है कि गाड़ियाँ आएंगी जाएंगी, लेकिन हम लोगों ने इसको ध्यान में रखते हुए एक जो है इधर से आपके जो कुसमी पिपराइच वाले मार्ग से गढ़वा से होते हुए भी एक बाईपास हम लोगों ने दिया है जी, एक सोनबरसा वही उसी को लेकर के नहर पट्टी होकर के मिल की तरफ, फिर इधर आपका जो है मुड़िला से भी एक बाईपास दिया गया है। और जो सबसे ज़रूरी है कि ओवर ब्रिज जो है यहाँ बनाने की जो बात अभी उठ रही है, पाठक जी से अभी उसी पर चर्चा भी हो रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि इस वित्तीय वर्ष में हम इसको बनाएंगे ओवर ब्रिज जो है। तो ओवर ब्रिज का निर्माण तो होना ही होना है और जैसे हम लोग कहते हैं मोदी हैं तो मुमकिन है, योगी हैं तो मुमकिन है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी 4 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं जो उसका रिजल्ट आया है, ये कहीं न कहीं इन दो जो नेतृत्व हैं केंद्र और प्रदेश, इसमें पब्लिक का जो विश्वास है तो मोदी जी पर और योगी जी पर। तो उत्तर प्रदेश जिस तरह से निरंतर प्रगति कर रहा है, जिस तरह से हर क्षेत्र में, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, गीडा में आप देख लीजिए बाहर से भी लोग और अपने पूरे भारत से अन्य प्रदेशों से भी उद्योगपति आज गीडा में उद्योग लगाने के लिए आतुर हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, अडानी भी यहाँ आकर के सीमेंट फैक्ट्री, बर्जर कंपनी पेंट का, एशियन पेंट का, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पे आ रही हैं। तो ऐसे में जो है हर जगह दबाव बढ़ रहा है, तो उसके दृष्टिगत पूरे इस गोरखपुर को अगर आप लेंगे तो आप देख लीजिए कनेक्टिविटी के क्षेत्र में जिस तरह से कार्य हुए हैं बड़े अच्छे हुए हैं। लेकिन जो यहाँ ओवरब्रिज की डिमांड थी, आज नहीं पहले से भी डिमांड थी, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग बराबर चर्चा करते रहते हैं। तो 2-3 समस्याएं थी, एक ओवरब्रिज का था, एक हमारे वहाँ फैलावा घाट के पुल का था, एक हमारे वहाँ डुमरी नंबर 2 में राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज के लिए भी। तो इन तीनों पर जो वार्ता हुई है, उन्होंने तीनों कार्यों के लिए अपनी स्वीकृति हम लोगों से कही है कि हम बनाएंगे इसको, तो ओवरब्रिज बनेगा, ऐसी कोई समस्या नहीं है जी। ये है कि विकास हो रहे हैं, विकास एक सतत प्रक्रिया है
और उसी के क्रम में ये पुल भी बन करके ओवरब्रिज बन के तैयार होगा। अभी इसका सर्वे हुआ है जी। अब उसमें ये देखा जा रहा है कि पुल कैसे बने, किस तरह से उसकी डिजाइन की, ताकि पुल बन जाए ऐसा ना हो कि उससे और भी समस्या उत्पन्न हो जाए तो किधर से बने कैसे बने। उसकी ड्राइंग डिजाइन अभी लोग आए थे सेतु निगम के लोग, बस केवल अब महाराज जी के सामने जाए, बस उनकी स्वीकृति हो जाए, जैसा उन्होंने कहा है तो जरूर होगा। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे विधायक जी और इनका कहना है कि साहब जो है हमारी सरकार निरंतर, चाहे वो केंद्र हो या प्रदेश हो, लगातार जो है विकास के कार्य कर रही है और सिस्टम बनाया गया है। किसी को समस्या जो है अगर उत्पन्न होती है उसका भी हल निकाला जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो जाम की समस्या है उसको जो है कई बाईपास जो है बनाए जाएंगे ताकि यहाँ आसानी से जो है यहाँ इस वक्त मौजूद हैं पिपराइच के शुगर फैक्ट्री पे। आपको बताना चाहेंगे कि हमारे साथ सांसद प्रतिनिधि मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि जो इस सत्र की जो पेराई है बहुत ही लेट जो है, तकरीबन 20 दिन लेट जो है इसकी पेराई जो है आज जो शुभारंभ हुआ है, क्या वजह है, क्यों लेट हुआ, हम इस संदर्भ में बात करना चाहेंगे। सर, पिपराइच चीनी मिल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। यह पुरानी मिल जो है समय से न चलने की वजह से उस मिल को खत्म करके नई चीनी मिल महाराज जी ने लगवाया और यह चीनी मिल 1 महीना बाद लेट से चल रही है। पूरे क्षेत्र में किसानों में रोष व्याप्त है। हम गेहूं नहीं बो पाएंगे गन्ना काट के, इसका हम विरोध करते हैं। यह मिल जो है 1 महीना पहले चलनी चाहिए थी, जो 1 महीना बाद चल रही है। रोला अभी नहीं लगा है इस मिल में। इसका हम यह मैटर हम लोग मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे क्योंकि अधूरी है। एकदम ये लोग तनख्वाह ले रहे हैं, बेकार जा रहा हुआ जो सरकार जो खर्च कर रही है इन लोगों पर। अगर खर्च कर रही है तो समय से मिल का कार्य होना चाहिए था और समय से किसानों को जो गन्ना गिरना चाहिए था ताकि किसान गेहूं बो सके। सबसे पहले खड्डा और रामकोला चल रही है, ढाड़ा चल रही है, ये चल ही नहीं रही, 1 महीना बाद चल रही है। आपको बताना चाहेंगे और भी जितनी भी सारी फैक्ट्रियां हैं वो शुरू हो चुकी है। दूसरी बात, क्षेत्र के किसानों में बहुत ही रोष है क्योंकि वो गन्ने जो है अभी खेतों में पड़े हुए हैं, आखिर वो कब काटे जाएंगे, कब यहाँ पर आएगा और फिर जो है अगले जो सत्र की जो उनकी बुआई है, जो गेहूं की बुआई है वो कैसे होगी। तमाम जो है किसान जो है यहाँ पर नाखुश दिखाई दे रहे हैं। ये थे हमारे जो है सांसद जो है प्रतिनिधि थे संघर्षमणि उपाध्याय जी, जिन्होंने अपने साथ जो है कुछ इस फैक्ट्री पे किसान भी मौजूद है जो गन्ने की जो है बुआई करते हैं और यहाँ पे जो है पेराई के लिए इनका भी गन्ना यहाँ पर आता है। तो हम बात करते हैं, क्या नाम है सर? अंगद तिवारी। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर जो है जो सिस्टम चल रहा है? जी तो सर, इसी सिस्टम के बारे में बता रहे सर। 5-6 साल से शुरुआती दौर से ही काम कर रहे हैं फैक्ट्री में हम। हाँ। और सारे लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा गन्ना बोया जाए क्योंकि क्षेत्र में मिल बन गई है। हाँ। और लेकिन कोई गन्ना बो नहीं रहा है, पता नहीं कैसे डील लोग कर रहे हैं। अच्छा, गन्ने की बुआई लोग नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं सर। जी। और गन्ना होगा नहीं तो जब अगल बगल गन्ना नहीं रहेगा, बाहर से कितना गन्ना? कारण क्या है, आखिर बोते क्यों नहीं है लोग? सर हमारे यहाँ से समस्या क्या हो रही है? समस्या ये हो रही है सर कि गन्ने को नुकसान पहुंच रहा है, बहुत नुकसान इस तरह से पहुंच रहा है कि अब गेड़ा मिल नहीं रहे हैं। गेड़ा पत्ता सहित लें और लिखित दें तब तो कुछ गन्ना बुआएगा। यहाँ पेमेंट या जो पर्ची की समस्या है? नहीं, पेमेंट का पैसा कोई जब मान लीजिए ऐसा नहीं है। हम लोग करते हैं तो उसका पेमेंट लेट से मिलता है, लेकिन मिलता है। लेकिन सर प्रॉब्लम मेन यही है कि हमारे क्षेत्र में कहीं गन्ना नहीं है लेकिन मिल है। जी, अच्छा मिल है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ शुगर फैक्ट्री बन चुकी है लेकिन यहाँ पर क्षेत्र में गन्ने की बुआई नहीं हो रही है। जैसे 40-50 लोग हम देख रहे हैं हर साल एक कोशिश में लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा गन्ना बोया जाए, बट कोई नहीं बो रहा है। समस्या है जो लोग करवा रहे हैं उन्हीं से हो रहा है। मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं किसानों को। जैसे हमको एक पांडे जी थे कि अगले साल बोलो गन्ना गन्ना बोए थे, गन्ना गिरा नहीं, गन्ना खेत में ही सूख गया, अभी तक खेत में ही है, पर्ची मिला नहीं टाइम से मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, क्या कहना चाहेंगे सर? बस सर हम लोग का गेहूं पड़ा है अभी खेत में, गन्ना पड़ा है, गेहूं बोने के लिए हम लोग का तैयारी है, अभी तक पर्ची पहुंचा नहीं है अभी हम लोग का। अच्छा, पर्ची पहुंचा ही नहीं है पर्ची। और क्या समस्या है यहाँ? बस थोड़ा 1 महीना लेट है बस यही। तो कहीं ऐसी समस्या को देखकर ऐसा नहीं ना कि जो किसान है वो गन्ने की बुआई उन्होंने रोक दिया? हाँ, इसी चलते रोक दिए हैं लोग। जी, इसीलिए रुक रहे हैं सब और यही सब प्रॉब्लम है। हाँ।
अभी देखिए हम लोग का गेहूं बोना है। देख सकते हैं कि सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि शुगर फैक्ट्री तो बन चुकी है, लेकिन समय से जो गन्ने का भुगतान है, जो गन्ने की पर्ची है, वो किसानों तक नहीं पहुँच पा रही है। इसलिए वो जो है यहाँ पर जो किसान है वो काफ़ी असंतुष्ट हैं, इसलिए वो गन्ने की बुआई वो जो है नहीं कर। हमारे साथ जीएम सर मौजूद है, हम बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? जी, यहाँ की फैक्ट्री काफी लेट इसका शुभारंभ हुआ है। अगर हम क्षेत्र की बात करें तो कई फैक्ट्रियां जो है लगभग मान के चले कि 10-15 दिन ये जो है लेट है, क्या कारण रहा सर? नहीं ऐसा लेट तो नहीं है जी। पिछले बार 29 नवंबर को चला थे, उससे पहले 3 दिसंबर को चला था, उसके पहले 7 दिसंबर को चला था, तो हम लोग लेट नहीं है। ऐसा इस तरह का कोई बात नहीं है। तो इसके पहले तो पेमेंट के संबंध में क्या कहना चाहेंगे? जो किसानों को, गन्ना किसानों को समय पर पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, उस पर क्या कहना? नहीं, सभी किसानों का हमारे पिपराइच चीनी मिल के द्वारा लगभग 31,000 किसानों को लगभग 150 करोड़ रुपए का भुगतान हम लोग जो है दीपावली से पहले कर दिया था। 3 नवंबर तक हम लोगों ने फाइनल कर दिया था। पिछले 4 सालों से 2019 से हम पेराई कर रहे हैं और प्रति वर्ष जो है हम सभी किसानों का जो है पेमेंट टाइमली कर देते हैं। इस बार और उसमें जो पेमेंट करने का है, कैन पेमेंट है, और इसमें तेजी लाई जाएगी, जैसा कि उच्च अधिकारियों से बातचीत हो रही है, और पेमेंट किसानों का डिले नहीं होगा। सर, कुछ किसानों से हमारी बात हुई। किसानों का कहना है, सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के अंदर रोष है, क्योंकि पेमेंट लेट होने की वजह से वो गन्ने की बुआई वो नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे पास आंकड़ा आया है, पिछले बार जो सर्वे में 12,500 समथिंग हेक्टेयर था, और वही इस बार जो है 15,000 है, 15,667 में भी लमसम है। वो जो है तो बुआई के अंदर कमी नहीं है। नहीं, बुआई हो रही है, बुआई तिगुनी। अभी हमारे कैन जो ये कहिए गेट एरिया है पिपराइच और सरदार नगर बदरवार में 2.5 गुनी के लगभग हमारा 3 गुना लक्ष्य रखा गया था। यहाँ पर जो क्षमता है, अगर हम बात करना चाहें तो सर इसकी क्षमता कितनी है सर? 5,000 TCD के है, यानी 50,000 कुंटल प्रतिदिन की जो है क्षमता वाली है। अभी कितना मिल पा रहा है सर? अभी हम लोग जैसे इंडेंट करते हैं, क्योंकि गेट एरिया थोड़ा कम है कई कारणों से, तो जो हमारा सेंटर से आता है गन्ने की उपलब्धता तो 12-1 बजे के लगभग पहुंच जाता है। उस हिसाब से हम लोग रोटेट करके चलाते हैं। हम लोग 47,000, 48,000, 49,000 पर भी ले जाते हैं और 45,000 तक भी रखते हैं। तो वो हमारी जो यार्ड बैलेंस है उसको देखते हुए हम लोग क्रशिंग रेट को, अपना फ्लो को उसका मेंटेन करते हैं, और रिकवरी और ये तमाम चीजों को देख के मेंटेन करके तो हम लोग 45 और 50 के बीच में रखते हैं। जो टोकन वितरण प्रणाली है आपकी, जो टोकन देते हैं या जो कार्ड देते हैं किसानों को, पर्ची जो देते हैं, वो उसकी भी शिकायत के समय पर पर्ची भी नहीं मिल पा रही है। खेत में भी गन्ना पड़ा हुआ है किसानों के, बुआई जो किसानों की है, गेहूं की जो बुआई है, गन्ना काटेंगे तो गेहूं की बुआई करेंगे, वो देर हो रहा है। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? 2 चीजें हैं, जैसा आप कह रहे हैं टोकन की व्यवस्था, तो टोकन की व्यवस्था क्या है, ERP के माध्यम से जो ऑनलाइन इंडेंटिंग होता है, तो इंडेंटिंग जो है यहाँ से प्रोसीड किया जाता है, वो सभी किसानों का अपना बना रहता है। तो सारी व्यवस्था ऑनलाइन है जो किसानों के मोबाइल पर पहुँचता है। वो जैसे पाता है किसान, उसका मोड जो निर्धारित होता है 36 का और 45 का 63 के मोड के आधार पर जो है वो अपना वहाँ पर लाता है। जैसे गेट का है तो वो गेट पर डायरेक्ट लेके आ जाता है यहाँ पर हमारे डोंगे पर। अगर वो सेंटर का है तो उनकी फैसिलिटीज के लिए हम लोग वहाँ पर ट्रांसपोर्टर रखे हुए हैं और वहाँ पर तौलने के हर प्रबंधन किए हुए हैं। तो इस तरह जो है उस व्यवस्था के अंतर्गत आ जाते हैं। आप प्रश्न क्या किए थे कि और कुछ बोले थे? पर्ची की जो बुआई अभी भी खेतों में जो गन्ना पड़ा हुआ है सर, लेट की वजह से, क्योंकि अभी गेहूं की बुआई का समय आ गया है, गेहूं गन्ना कटेगी तो गेहूं बोएंगे, तो उसके लिए देखिए मेरा ये कहना है कि जैसे हमारे चीनी मिल को 112 लाख कुंटल गन्ना आवंटित किया गया है, और इसमें 112 लाख कुंटल में हमारे तकरीबन हमारे लगभग 30 से 31,000 किसान हैं। उन किसानों का सबको, और हमारी क्षमता 50,000 कुंटल एक दिन की है, तो उस रेशियो में पक्ष और कालम बना हुआ है, सबका सट्टा तय रहता है। सट्टा के अनुसार जो है, जो बेसिक कोटा होता है उसके कैलकुलेशन करते हुए कुल मिला के क्षमता से कम जो है आपको यहाँ मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्षमता के अनुसार मिल रहा है,
नहीं सर, इससे सीधे तौर पर नुकसान अगर किसान क्यों सहे? अगर उसका गन्ना खेत में आगे पड़ा हुआ है, गन्ना वो बो रहा है, आपके लिए गन्ना बो रहा है, अपने लिए बो रहा है, अगर खेत पे गन्ना अब तक पड़ा हुआ, गेहूं की बुआई समय से नहीं कर पाएगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? सर गन्ना अप्रैल तक रहता है, जब तक एक एक किसान का हम नहीं काट के हम अपने डोंगे में कर लेते हैं, तब तक ये श्योर करते हैं। हम एक जो है प्रमाण पत्र हमसे सर वो लेते हैं, डीसीओ साहब लेते हैं, सभी सचिव लेते हैं कि एक भी किसानों का गन्ना जो है खेतों में पड़ा नहीं है, वो मैं देता हूँ, प्रमाणित करता हूँ। इसीलिए हम चीनी मिल लगाए हैं और ये निगम कारपोरेशन की चीनी मिल है। हम इंश्योर करते हैं कि कोई भी किसान जो है चीनी मतलब उसका गन्ना खेतों में खड़ा ना हो। सर लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये फैक्ट्री जो है सल्फरलेस है, तो क्या सल्फरलेस जो है जो शुगर उपलब्ध हो पा रहा है कि नहीं चीनी? नहीं, पूरा सल्फरलेस है, पूरा सल्फरलेस ही बनाते हैं चीनी। जी जी, हाँ बिल्कुल, इसमें एब्सोल्यूट जो है हम सल्फरलेस ही चीनी, बढ़िया क्वालिटी की चीनी बनाते हैं। थैंक यू सो मच। ये थे जो है शुगर फैक्ट्री के जीएम सर, जिन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो सल्फरलेस जो है ये फैक्ट्री बैठाई गई है, तो सल्फरलेस जो है चीनी यहाँ उपलब्ध हो रही है। अपने सहयोगी फिरोज खान के साथ शमशान मलिक की रिपोर्ट, न्यूज़ स्टार 1 प्राइज, गोरखपुर।